Hello children, most welcome in your Devansh class. We will start here today's class 10th geography natural resources. So in this topic we will learn subtopic water resources. What is our water resources? So basically in this chapter water resources की importance को दर्शाया गया है कि how much water is availability, why water scarcity and what we should do for the water conservation. We learn, you know children very well, 29% is 29% land and remain 71% it is a water. Okay, so what we have seen, 71% water covered in a earth surface. Second here, ocean hold about 96.5% all earth water. So ocean में 96.5% water जो है वो hold करके रखता है. Third point, water exists in the air as a water vapor, river, lake, ice cap, glacier, even in soil get a moisture. So we will understand this. You know एयर में भी क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं, जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो क्या होता है उसमें, वो इट इज मेड अप ऑफ अ वाटर वेपर्स. हमारी जो रिवर्स हैं अर्थ सरफेस में, रिवर इन अर्थ सरफेस देयर आर द रिवर्स, लेक, पॉन्ड, है ना. सो ये आइस कैप जो आपके हिमालय के चैप्टर में आपने 9th क्लास में पढ़ा है, जो हिमालय की चोटी है आपकी, है ना, physical features of India you have learned. So it is covered by a glacier or a ice cap. अब हम बात करेंगे कि soil में moisture होता है. तो कैसे होता है moisture? I will explain you here. This is your suppose a mango tree children. Okay, so this is the root. This is what a root. Soil holds the root. Soil what get water. Soil को क्या लगता है, water. जब मिट्टी में पानी मिलेगा तो सॉइल को क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा. तो इसके कारण से बिकॉज ऑफ दिस सॉइल मॉइस्चर इट होल्ड्स द वाटर. एंड आजकल हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ लगाएं, अफॉरेस्टेशन करिए. तो क्यों, सॉइल में क्या होता है, मॉइस्चर होता है. सॉइल होल्ड वाटर, इट गिव्स कूलिंग, है ना. सॉइल जो है एनवायरनमेंट को क्या करता है, ठंडा रखता है. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वाटर रिसोर्सेज था, बेसिकली यहाँ पे वाटर की इंपॉर्टेंस को दर्शाया गया है. what availability of the water it is showing here, and how much water availability is present, and why water scarcity is moving, and why we should do water conservation. तो यही कहानी आपके चैप्टर के इर्द गिर्द घूमेगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि वाटर स्केर्सिटी जो है वो क्या हो. तो अ सिचुएशन व्हेन इनफ water not available to get the demand of the water is called a water scarcity. जब आपकी वाटर की, जब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वाटर की डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर स्केर्सिटी बोलेंगे. देयर आर द मेन रीजन. व्हाट्स द रीजन? सो सबसे पहले आपका पॉइंट आता है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, आपके पेड़ कट जा रहे हैं. जब आपके पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी जो सॉइल है वो मॉइस्चर ही नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट है ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग से क्या चिल्ड्रन, मतलब कि जानवर जो है वो इतना ज्यादा ओवरग्रेजिंग, एनिमल वेजिटेबल्स, एनिमल दे ईट ग्रास. ओके, ग्रास वो क्या खाते, पेड़ पौधे पत्ते ग्रास खाते हैं. तो इतनी ज्यादा ओवरग्रेजिंग हो जाएगी कि जो हमारी जो क्रॉपिंग है जो भी, तो उसमें क्या है, उसके कारण मॉइस्चर उसमें भी नहीं रहेगा. थर्ड इज ड्यू टू लो रेनफॉल. क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर जो है लो रेनफॉल कैसा हो रहा है, लो हो जा रहा है. कहीं एक्सरसाइज ओवर रेनफॉल हो रहा है तो कहीं पर लो रेनफॉल हो रहा है. फोर्थ पॉइंट है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैनाल्स नियर बाय द पॉपुलेटेड एरिया. मतलब ऐसा एरिया जहां पे पॉपुलेशन तो है लेकिन वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय द वाटर. तो आजकल क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मेकिंग अ डैम, है ना, डैम बनाए जा रहे हैं और उससे क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट किया जा रहा है. सो दिस
these are the main reasons of the water scarcity. अब हमको देखना है कि जब पानी की कमी हो रही है तो हमको क्या करना है, वाटर का कंजर्वेशन करना है. सो देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज फॉर द वाटर कंजर्वेशन. फर्स्ट इज मेकिंग अ डैम इन लार्जेस्ट स्केल. व्हाट वी कैन डू, हम जो है वो डैम को बनाकर कर सकते हैं. सेकेंड जो है, स्मॉलेस्ट लेवल पे हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. वाटर स्क्योरसिटी जो है वो कब होती है, तो आपने देखा समर वेकेशन, देयर आर द टेम्परेचर टू मच हाई इन राजस्थान एरिया, देयर आर द वाटर स्क्योरसिटी. अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, चेरापूंजी मेघालय, क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया जो है गेट हेवी रेनफॉल, वहां पर बारिश क्या होती है, ज्यादा होती है. इवन 200 सेंटीमीटर के आसपास जो है नॉर्थ इंडिया में आपके यहाँ पर बारिश होती है, मेघालय चेरापूंजी में, है ना. तो हमने क्या देखा कि कहीं पर वाटर स्केर्सिटी कहीं ज्यादा है और कहीं कम है. तो ऐसे ही एंड वन मोर पॉइंट, एग्रीकल्चर में भी क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड वाटर जो है उसको क्या किया जा रहा है, बहुत ज्यादा पंप किया जा रहा है, जिसके कारण से वाटर स्केर्सिटी जो है वो बहुत बढ़ रही है. साथ ही हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाज हो रही हैं वो वाटर रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा क्या कर रही हैं, पोल्यूटेड कर रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे अर्बनाइजेशन. तो अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन के लिए क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, जिसके कारण हमारा वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है. तो हमने क्या देखा, वाटर स्केर्सिटी के कारण हमने देखा कि यहाँ पर क्वांटिटी बेस्ड नहीं है, वाटर जो है कैसा होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए. क्यों, क्योंकि अगर आपका वाटर जो है क्वालिटी बेस्ड नहीं रहेगा तो आप इवन नॉट एबल टू ड्रिंक इवन नॉट सिंगल ड्रॉप वी कैन ड्रिंक. तो हमने देखा कि वाटर तो है, लेकिन जो है उसमें ना तो क्वांटिटी है ना ही क्वालिटी है. क्यों, क्योंकि अगर फ्लूड आने से, सपोज फ्लूड आता है तो जो वाटर है वो रिवर्स का, उसमें क्या आ जाता है, फर्टिलाइजर आ जाते हैं, प्लस केमिकल्स आ जाते हैं, प्लस उसमें पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं. सो चिल्ड्रन, ये जो है की पॉइंट्स है. By this key point, I will try to explain you, and this is the visualization series कि आपको कीवर्ड को देखकर सब कुछ याद हो जाए. चलिए फिर से रिवाइज करते हैं. वाटर स्केर्सिटी क्यों हो रही है, तो मैंने आपको बताया डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग के कारण हो रही है, हाइड्रोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है डैम के इर्द गिर्द. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर के कारण जो हमारे ट्यूबवेल है ना, तो उसको बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है उसको बहुत ज्यादा पंप किया जा रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो वाटर को बहुत पोल्यूट कर रही है ना. वेस्टेज वाटर जो है उसको रिवर में छोड़ देती है, जिससे वाटर जो है वो क्या होता है, पोल्यूट हो जाता है. साथ ही अर्बनाइजेशन के कारण भी वाटर जो है पोल्यूट हो रहा है. तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, वाटर स्केर्सिटी में वाटर तो एक तो क्वालिटी नहीं है हमारे वाटर में क्वालिटी नहीं है, प्लस क्वांटिटी तो है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लूड आने से जो वाटर है उसमें फर्टिलाइजर आ रहा है, प्लस केमिकल्स आ रहे हैं, प्लस पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं. तो हमने देखा कि वाटर स्केर्सिटी तो हो रही है. अब हमको ऐसा क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू फॉर द वाटर कंजर्वेशन. How we will do water conservation? So water conservation, there are the two broad categories. First, we can do in largest level, make a dam. How we make a dam? So river, across a river, make a barrier, है ना. रिवर के आगे जो है एक बैरियर लगा देना, जिससे क्या होता है, आपका डैम जो है बिल्ट हो जाता है. सो बिल्ट अ डैम. And second is the smallest level. So what we can do, rain water harvesting, है ना. जनरली आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो आपको राजस्थान के पास देखने को मिलेगी. साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे कि इन एंशियंट टाइम ये चीज जो वाटर कंजर्वेशन जो है वो आज से नहीं, आदि काल से वाटर कंजर्वेशन किया जा रहा है. मतलब कि एंशियंट टाइम पे वाटर कंजर्वेशन जो है एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के द्वारा किया जा रहा था. सेकेंड जो है नेक्स्ट, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में नियर इलाहाबाद श्रृंगवेरपुर गंगा रिवर के वाटर को डायरेक्ट किया जा रहा था. वहां के पानी के लिए जो है वो कंजर्वेशन किया जा रहा था. उसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, ही इज इन थर्ड
3rd to 4th century. This is the story of the 3rd to 4th century. In largest level water conservation, lake, pond are irrigation system. 11th century में भोपाल, 11th century in a भोपाल आर्टिफिशियल लार्ज, सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ओपन करवाया गया था. वहीं 14th century में हौस खान टैंक वॉज ओपन बाय इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के द्वारा 14th century में यहाँ पर जो है हौस खान टैंक को ओपन करवाया गया था. डैम है ना, डैम बनाया गया. सो हाउ इट मेक्स अ डैम? So it is a barrier across the river, direct the flow of the water. जब बहती हुई नदी के आगे बैरियर लगा दिया जाता है ताकि उसके पानी को कंट्रोल किया जाए तो वो डैम कहलाता है. चाहे वो डैम जो है लकड़ी का हो, छोटा हो, बड़ा हो, मिट्टी का हो, कंक्रीट का हो. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर जो है डैम के आसपास हम क्या देखेंगे कि डैम के आसपास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज देखने को मिलती है. मतलब कि इंटरटेनमेंट. आप देखिए टूरिस्ट प्लेसेस बना दिया गया है डैम. आजकल हम डैम विजिट करते हैं. डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जा रही है. डैम से अर्बन प्लस डोमेस्टिक जो एरियाज है उनको वाटर सप्लाई किया जा रहा है. डैम से वाटर यहाँ पर फ्लूड को कंट्रोल किया जाता है. जब हैवी रेनफॉल हो जाता है, जब नदी में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो क्या किया जाता है, फ्लूड जो होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं. साथ ही डैम के आसपास आप देखेंगे कि नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलता है. नावें चलती हैं वहां पे, है ना. डैम जो है डैम इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. हाउ इट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? सो यू कैन सी डैम इट इज यूज फॉर फिश ब्रीडिंग. फिश ब्रीडिंग की जा रही है. वहां पे मछली पालन किया जा रहा है. मछली का जो है व्यापार हो रहा है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है डैम के आसपास जो है जनरेट की जा रही है. रिक्रिएशनल एक्टिविटी हमको डैम के आसपास देखने को मिलता है. नेविगेशन मिलता है. वाटर अर्बनाइजेशन एंड अर्बन एरियाज और डोमेस्टिक पर्पज से वाटर की सप्लाई की जा रही है. तो हम ये देखेंगे कि हाउ डैम जो है उसका कैसे यूज करते हैं. सो डैम इट इज यूज टू कलेक्ट द रेन वाटर और अ रिवर वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पज, है ना. इरिगेशन पर्पज. क्यों? क्योंकि जहां पर डैम होगा वहां पर पानी होगा. जहां पानी होगा वहां पर वाटर इंटेंसिव जो आपकी क्रॉपिंग है उसको ग्रोइंग किया जा रहा है. मतलब कि लोग यहाँ पर दूसरी फसल को उगाना भूल रहे हैं, है ना. उसके साथ साथ हमने देखा डैम जो है अपना यहाँ पर आप अपनी बुक में देखेंगे भाखड़ा नागल डैम. इट इज इन हिमाचल प्रदेश. भाखड़ा नागल डैम इट इज इन हिमाचल प्रदेश. एंड विच रिवर? सो ये जो है वो सतलज रिवर पर बना हुआ है. नेक्स्ट डैम हीराकुंड डैम इट इज इन उड़ीसा एंड महानदी पर ये डैम जो है बना हुआ है जो कि फ्लूड कंट्रोल करता है. क्यों? क्योंकि आप देखेंगे उड़ीसा जो है उड़ीसा के पास आपका यहाँ पर बे ऑफ बंगाल लगा है. तो ये जो रीजन है आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है. तो इसीलिए हीराकुंड डैम जो है वो फ्लूड को कंट्रोल करने के लिए आपके बनाया गया है. क्योंकि अच्छा ये बात यहाँ पर क्यों नहीं बोली भाखड़ा नागल? क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ नहीं आती. बाढ़ कहाँ पे आती है? उड़ीसा के आसपास आती है. तो इसीलिए यहाँ पे हीराकुंड डैम इट इज अ मेन पर्पज टू कंट्रोल द फ्लूड एंड वाटर कंजर्वेशन. मेकिंग भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ये. तो हम देखेंगे यहाँ पे डैम बन गया. डैम एक क्या है? इट इज एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. इरिगेशन हो रहा है. वाटर शेयरिंग हो रही है ना. वाटर शेयरिंग मतलब कि इंटरस्टेट यहाँ पर जो है डैम के आसपास हमने देखा कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हो रहा है. पानी की शेयरिंग को लेकर वो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हो रहा है. यहाँ पर एक एग्जांपल है. मतलब कि पानी को लेकर दो राज्यों के बीच में लड़ाई, जो कि कावेरी रिवर जो है ना, कावेरी रिवर, इसके पानी को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है. साथ ही हम देखेंगे कि डैम बनाने से लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. बात यहाँ पे प्रॉब्लम डैम बनाने से नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट. मतलब डैम के आसपास those people living in near a dam, so उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया. वो डैम बनाने से जो लोग उसके आसपास रहते थे वो लोग वहां से चले गए. तो इसके विरोध में
जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, टेहरी आंदोलन चला। डैम ने क्या किया, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसको चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि जहां डैम होगा वहां पानी होगा, और जहां पानी होगा वहां पर वाटर इंटेंसिव जो आपकी क्रॉप है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके कारण से लोग दूसरी फसल को उगाना भूल गए हैं। ठीक है, वाटर स्केर्सिटी हो रही, तो क्या इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है? जी हाँ है, वाटर कंजर्वेशन। और वाटर कंजर्वेशन जो है ये आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है। कैसे करेंगे वाटर कंजर्वेशन? वाटर कंजर्वेशन के क्या तरीके हैं? तो राजस्थान के बीकानेर में जो है वहां पर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही खादिन एंड बूंद जो है वो क्या होता है कि पानी जो होता है उसको सरफेस में उसको खड़ा कर दिया जाता है ना। ये आपका सरफेस है, यहाँ पे पानी को खड़ा कर दिया जाएगा कि खड़े हो जाओ। तो पानी जो है उसके खड़े होने से क्या होगा, यहाँ रहेगी नीचे मिट्टी जो है वो वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जब मिट्टी वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो मिट्टी में आएगा मॉइस्चर, और मिट्टी में जब मॉइस्चर आएगा तो वो अल्टीमेटली वाटर को स्टोर कर लेगी। तो ये था यहाँ पर खादिन एंड बूंद, है ना, कि पानी को सरफेस पर खड़े रहने दिया जाता है जिससे मिट्टी वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, मिट्टी में आएगा मॉइस्चर और वो जो है वाटर को स्टोर कर लेगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि गर्मी के दिनों में राजस्थान के बीकानेर में बड़े बड़े टंकास को कनेक्ट कर दिया जाता है घरों के नीचे जो है। तो जिससे क्या होता है कि आपका सपोज टेम्परेचर 42 डिग्री है और घर के नीचे जो बना है आपका टंकास, तो इससे क्या है हमारा जो घर है वो क्या रहता है, घर में ठंडक बनी रहती है। इस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन जो है, वाटर कंजर्वेशन से पानी की कमी को रोका जा रहा है, पानी की कमी जो है उसको रोका जा सकता है। साथ ही तमिलनाडु जो है वहां पे कंपलसरी है कि अगर आपको घर बनाना है तो आपको रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना होगा। चिल्ड्रंस यहाँ पर मैंने कुछ आपको डायग्राम्स के थ्रू है ना समझाने की कोशिश की है। सॉरी नॉट डायग्राम, इंडिया की मैप कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, इट इज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आर्टिफिशियल है, सबसे बड़ा डैम है जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। साथ ही हमने क्या देखा, भोपाल जो था 11th सेंचुरी में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी, भोपाल में बनाई गई थी। फिर हमने क्या देखा कि आपकी 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में हौस खास टैंक्स को बनवाया गया था। अब हम देखेंगे कुछ डैम्स हैं जो कि बनेर डैम इट इज इन कर्नाटक। कोल्हापुर डैम जो है इट बिल्ड्स अ कोल्हापुर डैम, इट इज इन महाराष्ट्र। कलिंग डैम इट इज इन उड़ीसा एंड नागार्जुन डैम इट इज इन आंध्र प्रदेश। तो ये जस्ट एक ट्रिक थी आपके, क्या होता है जब हम लाइन बाइज लाइन चीजों को पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में सेट नहीं होती है। अगर हमने उसकी लोकेशन देख ली, उसका डायग्राम देख लिया है तो वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। Everything is complete. अब हम देखेंगे यहाँ पे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक क्या क्या है। तो हमने देखा कि बंगाल इट इज इन ईस्ट इंडिया एंड what it does, फ्लूड वाटर इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस। तो वेस्ट बंगाल जो है ना, वेस्ट बंगाल यहाँ पे फ्लूड आता है, यहाँ पर भी आपके फ्लूड आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल लग जाता है, तो जिससे यहाँ पर क्या आएगा, वेस्ट बंगाल फ्लूड आएगा। तो इसने क्या किया, वेस्ट बंगाल ने दिस फ्लूड वाटर इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस। अब वेस्ट बंगाल में आपकी कौन सी कैनाल लगी हुई है, यहाँ पे इनुडेशन कैनाल है ना, इनुडेशन कैनाल इट इज इन वेस्ट बंगाल एंड आर बिल्ड टू डायरेक्ट फ्लूड वाटर है ना। तो ये जो इसलिए बनाई गई है कि फ्लूड वाटर को डायरेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अब हम देखेंगे वेस्टर्न हिमालय, इट मीन्स इन हिमाचल प्रदेश देयर इज अ खादिन एंड देयर इज अ गुल एंड खुल, है ना। सो कहाँ पर है ये, वेस्टर्न हिमालय, इट मीन्स इन हिमाचल प्रदेश। चिल्ड्रन आपने हिमालय देखा है ना, दिस इज द ईस्टर्न हिमालय, सॉरी दिस इज द वेस्टर्न एंड दिस इज द ईस्टर्न हिमालय। सो Gul and Khul, it is located in western Himalaya. It means exact position if we talk. So in Himachal Pradesh, it is a diversion channel. This is called Gul and Khul, and it is built to direct the rainwater. So this is the full explanation of the topic. I hope you guys enjoyed it. We will meet next day with next topic. तब तक के लिए धन्यवाद।